ये पापड़ ना आप कभी भी बना सकते हैं, बरसात के टाइम या सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी बना सकते हैं। इनको सुखाने के लिए धूप की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इनको बना के और पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और अच्छे पापड़ बन के रेडी होते हैं। और इनको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और कोई ज़्यादा सामान भी नहीं लगता। घर के सामान से आप इतने क्रिस्पी करारे और खस्ता पापड़ बना के रेडी कर सकते हैं। साथ साथ ये चटपटे भी बहुत होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण शर्मा। मेरे चैनल कुकिंग विद दिकर्रा किरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है आलू के पापड़ चटपटे से क्रिस्पी करारे कैसे बनाएं। तो चलिए मैं इनको आपको बना के आज आपके साथ शेयर करूँगी और वीडियो आप पूरा ही देखें। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो आपके इतने टेस्टी पापड़ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। फिर आप कहोगे कि कैसी रेसिपी आपने बताई। तो इस वजह से आप वीडियो को एंड तक ही देखें, तभी आपके पापड़ इतने अच्छे बनके रेडी होंगे। तो चलिए अब मैं इनको बनाना रेडी करती हूँ। तो इनके लिए मुझे सबसे पहले, अगर घर में कभी छोटे से आलू आ जाते हैं तो आप सोचते हैं कि इनका आप क्या ही करें, इतने छोटे हैं, सब्ज़ी बनाने के में बहुत दिक्कत आती है छीलने में। तो आप इस तरह से इनके पापड़ बना सकते हैं। या कभी सब्ज़ी के लिए आपने आलू बॉयल किए हैं और आपके बच जाते हैं तो आप इस तरह से उनके भी ये खस्ता पापड़ बना के रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली इनके लिए ही आलू बॉयल करें और इनको बनाएं। आप बचे हुए आलूओं से भी इनको बना सकते हैं, और या इनको बनाना है तो इनके लिए आलू बॉईल करके भी आप बना सकते हैं। तो आज मैं इनको बनाने जा रही हूँ बिल्कुल छोटे छोटे आलूओं से ये पापड़। जो घर में आ जाते हैं तो लगते हैं क्या ही ये बेस्ट सी बेकार सी चीज़ आ गई है, पर वो बहुत ही कमाल की होने वाली है ये वीडियो। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया है, बॉईल कर लिया है और इनको हमें बस इस तरह से छीलना है। और ये देखिए इस तरह से इस आलू को मैं छिल के आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही सारे आलूओं की छिक्कल निकाल लेना है इस तरह से। देखिए तो इस तरह से मैं सारे आलूओं को छील लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को इस तरह से छील लिया है। अब छीलने के बाद मैं इस तरह से एक ग्रेटर लूँगी और इनसे इन आलूओं को कद्दूकस करूँगी। आप चाहें तो जो आलू बेसर होता है उससे भी आप इन्हें मिक्स कर सकते हैं, पर इन पापड़ों में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आलू एकदम कद्दूकस हो जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये ग्रेटर लिया है और ग्रेटर से इस तरह से मैं जो मैंने आलू लिए हैं ना छोटे छोटे, सबको मैं कद्दूकस कर लूँगी। इस तरह से मैं इसी तरह से हम सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे। बड़ी आसानी से ये ग्रेटर से कद्दूकस हो जाते हैं। जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह से इन्हें कर लीजिएगा। और ये देखिए हमने ये सारे आलू इसमें कद्दूकस कर लिए हैं। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया इनका आलू का बुरादा बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप चिली फ्लेक्स की जगह चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जीरा डाल देंगे एक छोटा चम्मच, और ये कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसका एक अच्छा सा डो बना के रेडी करेंगे। और ये इसमें गुठली तो एक भी नहीं है क्योंकि मैंने ग्रेटर से इसे कद्दूकस कर लिया था, तो इस वजह से इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको डो फॉर्म में बना के रेडी कर लिया है। ये बड़ी आसानी से हो जाता है। अब हम इसको बाहर इस बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसके पापड़ बना के आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमें एक चौकी लेनी है और आप इसे थाली पे भी कर सकते हैं, थाली पे रख के, पर मैंने यहाँ चौकी ली हुई है। और इस तरह से हमने यहाँ पे प्लास्टिक शीट ली हुई है को मैंने पहले ही गोल गोल कट कर लिया है, थोड़ा बड़ा सा। अब इसको हम इस पे रखेंगे और रखने के बाद अब हम इसमें से एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। लोई आप अपने अकॉर्डिंग रखें, आपको पापड़ छोटी रखने हैं या बड़ी रखने हैं आप उस हिसाब से लोई आलू ले लें। तो इसलिए इस तरह से मैंने इसको इस पर रख दिया है। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे। जो प्लास्टिक शीट ली है हमने, हम उस पर ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम ये पापड़ बनाएंगे तो इस पर चिपके ना, बिल्कुल आसानी से छूट जाए। तो इस तरह से हम इसे
ऑयल से चिपड़ देंगे, लगा देंगे इस पर। तो अब इधर भी 2 हमने प्लास्टिक शीट ली हैं, दोनों पे ही हम ऑयल लगा देंगे। अच्छे से इन पे फैला देंगे ऑयल को, और ऐसे हाथों से, और इसको भी, इस पे भी हाथों से ऐसे लगा देंगे, चारों ओर फैला देंगे। जहाँ जहाँ तक ये पापड़ जाएगा तो चिपकेगा नहीं। अब इस लगाने के बाद हम इस पे इस तरह से पॉलीथिन को रख देंगे, और ये हम ऐसी एक प्लेट लेंगे प्लेन तले की, और इस पे रख देंगे और इसे हाथों से ऐसे दबा देंगे। और दबाने के बाद देखिए, अब हम इसे दबाने के बाद प्लेट को उठाएंगे तो आप देखिए कितना बढ़िया हमारा पापड़ बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। अब हम प्लास्टिक शीट को हटाएंगे, और अब इस तरह से हम हाथ पे पलटेंगे और ये नीचे वाली भी प्लास्टिक शीट को हटा देंगे। तो ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया पापड़ बन के रेडी हुआ है। इसको बनाना ना बहुत ही इजी है, सबसे इजी पापड़ मुझे लगते हैं ये बनाने में। तो ऐसे मैं प्लेट पे फैला दूंगी, पर मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए इनको प्लेट पे डाला है। अब आप सुखाएं तो इन्हें प्लास्टिक शीट पे ही डालें, तभी ये अच्छे से सूखते हैं। प्लेट पे ये चिपकने का भी इनका डर रहता है। तो मैंने फिर दोबारा से एक लोई को लिया है उसमें से, और इस पर ऑयल लगा के, और अभी हम ये प्लास्टिक शीट को इस पर डाल देंगे। इस तरह से पहले इस पर भी ऑयल लगाएंगे और फैला के हाथों से। अब इसको भी हम इस पे रख देंगे। अब आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, इस तरह से ऐसे हल्के हल्के हाथों से। इस तरह से आप बेलन से भी इन्हें बेल के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, पर प्लेट से बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, और बहुत जल्दी ही और बिल्कुल गोल बनते हैं, और एक साइज़ के बनते हैं, कहीं मोटे कहीं पतले नहीं होते। तो इस वजह से ये देखिए, बेलन से मैंने बेला है तो थोड़ा टेढ़ा सा भी हो गया है, और निकालने में थोड़ा मुझे परेशानी भी हो रही थी। तो इस तरह से मैंने इसको भी निकाल के इस पर डाल दिया है। और मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आप एक थाली लें और थाली को रखें उस पर, और ऐसे हाथों से दबा दें। दबाने के बाद आप देखेंगे कि कितना बढ़िया पापड़ बिल्कुल रेडी हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया पापड़ बिल्कुल रेडी हो जाता है, कोई भी मेहनत नहीं लगती, कोई झंझट नहीं है, और ये बहुत ही टेस्टी पापड़ बनके रेडी होते हैं। अब इस तरह से हम इसको हाथ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसको भी उसी प्लेट पे रख देंगे, और इनको आप बना के चाहें तो पंखे में भी सुखा सकते हैं। आपका मन करे तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं इन पापड़ों को। तो मैंने ही ये झटपट से इतने सारे पापड़ बना के रेडी कर लिए हैं, और इनको मैंने प्लास्टिक शीट पर डाला हुआ है। आप देख ही सकते हैं, देखिए मैंने कितने सारे पापड़ बना के यहाँ रेडी किए हुए हैं। झटपट बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। अब इनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। फिर 1-2 दिन की मैंने तो धूप में ही सुखाए थे, पंखे में सुखाए थे, और धूप में भी 1 दिन सुखा दिए थे। तो ये 1 दिन की धूप में ही सूख के रेडी हो गए हैं। वैसे ये पंखे में भी बड़ी अच्छे से सूख जाते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने बढ़िया पापड़ बनके यहाँ रेडी हुए हैं। आप देख ही सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं ना देखने में। अब मैं इनको फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल हमारा गर्म हो गया है, और उसमें हम एक पापड़ डालेंगे, और अच्छे से इसे एक साइड से तलने देंगे, और चमीटे से इसको पलट देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड भी सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा पापड़ सिक के रेडी हो गया है। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पापड़ ये बनके रेडी हुआ है, और ये बहुत ही चटपटे पापड़ बनके रेडी होते हैं। अब हम ऐसे ही इसमें दूसरा भी डाल देंगे, और इसको भी एक तरफ से सिकने देंगे, और जब ये एक तरफ से सिक जाएगा पलट के हम दूसरी तरफ से इसको सेक लेंगे। इनको सेकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 मिनट में ये सिक के रेडी हो जाते हैं। देखिए दोनों तरफ से हमने सेक लिया है, इसको भी हम प्लेट में रख लेंगे। बस अब हम और सेकेंगे, वो सेकते रहेंगे। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सेक के, ये कितनी बढ़िया हमारे पापड़ बनके रेडी हुए हैं, क्रंची करारे पापड़। अब हम इनको आपके सामने तोड़ के भी दिखाएंगे, ये कितने खस्ता पापड़ बनके रेडी हुए थे। ये देखिए आप देख ही सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पापड़ ये बनके रेडी हो जाते हैं तुरंत के तुरंत। आप इन्हें चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख के साथ, या कुछ आपको चटपटा खाना हो, ये देखिए कितने क्रिस्पी और करारे पापड़ बनके रेडी हो जाते हैं। ये देखिए
तो आप इन्हें खा सकते हैं। आपका मन हो रहा हो कि मुझे कुछ चटपटा खाना है तो आप ये बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये थोड़ी सी भी इत्तू सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ किसी और